family consists 25 kg rice, 9 kg wheat per month. Spend 350 rupees. The price of rice is 20% of the price of wheat. If the price of wheat is increases by 20%, then find the percentage reduction in the price of rice. If it has the same amount to spend, the price of rice is constant. देखिए 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं की खपत एक परिवार में, जिसका टोटल खर्चा कितने रुपए? 350 रुपए। ठीक है, और हमें ये साफ साफ बोल दिया गया है चावल की कीमत गेहूं की कीमत का कितना परसेंट है? 20%। तो जैसे कि हम फ्रैक्शन के साथ हम खेल चुके हैं पहले भी, है ना, तो फ्रैक्शन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन समझने के लिए हमने क्या बोला? 20% बोला गया है, तो हम क्या लिखेंगे? 20/100। तो हमने इसको 20 बन जा 25 जा। तो ये प्राइस है वीट की और ये प्राइस है किसकी? राइस की। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। अगर वीट का 5 रुपीज का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं? तो हम वीट के प्राइस को मानते हैं 5x और राइस के प्राइस को मानते हैं x, राइट? तो 25 केजी जो है वो राइस पर कंजम्पशन है। तो 25 केजी मतलब 25 इंटू x मतलब उसका प्राइस, ये कंजम्पशन इंटू प्राइस, टोटल एक्सपेंस ऑफ राइस। ठीक है, इसी तरह से टोटल एक्सपेंस ऑफ व्हीट कितना होगा? 9 इंटू 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 350 रुपए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 25x प्लस 45x इक्वल टू 350। यस और नो? तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 70x इज इक्वल टू 350। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वीट का प्राइस है 25 रुपीज और राइस का प्राइस कितना है? 5 रुपीज। अब अगर हम इधर 20% वीट के प्राइस को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो 25 रुपीज का 20% निकालेंगे जो कि आएगा 1/5, 20%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 5। तो इसमें 5 रुपीज इंक्रीमेंट करेंगे तो अब वीट का प्राइस कितना हो जाएगा? 30 रुपीज, राइट? लेकिन राइस का प्राइस तो सेम है, बोला गया, राइट? तो अब हमारा जो कंजम्पशन है, हमें राइस का कंजम्पशन बताना है कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो वीट का कंजम्पशन, अब वीट का प्राइस है 30 रुपीज। ठीक है, और वीट कितना केजी ले रहे हैं हम? 9 केजी। यस और नो? तो 9 इंटू हम 30 करेंगे तो हमारा 270 रुपीज का तो वीट पर ही खर्चा है। टोटल एक्सपेंसेस है 350 में से 270 माइनस करेंगे तो 80 रुपीज आएगा। अब जो 80 रुपीज का जो खर्चा करना है वो किस पर करना है? राइस पर। तो 80 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5, जो कि आ जाएगा 16 रुपीज। 16 केजी कंजम्पशन। पहले कंजम्पशन राइस कितना था? 25 केजी। अब कितना हो गया? 16 केजी। कितना डिक्रीज हुआ? 9 केजी। 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू क्या कर देंगे? 100%। 9 बन जा, सॉरी इसको नहीं, 25 बन जा, 25 4 जा, कितना परसेंट आ जाएगा? 36%। आंसर हमने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में स्थिर रहती हैं और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। अनुमानित संख्या ज्ञात करनी है तो देखिएगा, अनुमानित संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? अनुमानित संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये मान सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका अपनाते हैं पहले, ठीक है ना? तो पहला तरीका क्या है जो बच्चा सोच सकता है? मान लेते हैं कि हमारी जो अभी की है वो कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000।
तो 40,000 का पहले 2 घंटे में 10% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 10% से ये जो बढ़ रहा है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 110/100। पहले घंटे में ये हो जाएगा भाई 10% से बढ़ गया, 100 बेस माना इसलिए 10% बढ़ा दिया। फिर दूसरे घंटे में भी 10% से बढ़ रहा, 110/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में पहले 2 घंटे में बढ़ता है, फिर नेक्स्ट घंटे में घटता है। कितने परसेंट है, 10% से। 10% से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 90/100। फिर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में इंक्रीज होता है 5% से, है ना। फिर नेक्स्ट 1 आवर एंड अगेन कांस्टेंट रहता है नेक्स्ट 1 आवर में एंड अगेन इंक्रीज बाय कितने परसेंट से, 5% से इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। 5% से 2 बार बढ़ता है ना। कांस्टेंट रहा, फिर 2 बार 5% से बढ़ा, तो 105 इंटू 105 बटा कितना, 100। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो। एक ये तरीका है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, फिर ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, फिर आप देखिए ये से ये कैंसिल, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, है ना। ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब आपको इसको अल्टीमेटली थोड़ा कैलकुलेशन है, इस सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, है ना, 1000 से उठा के आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड समझने जैसा है, समझिएगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड है, हमने कहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 10% से इंक्रीज हो रहा है पहले 2 घंटे में, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं प्रेजेंट में कितना था और बाद में कितना हो गया, है ना, आफ्टर इंक्रीमेंट या आफ्टर कुछ भी जो चेंजेस हुए, आफ्टर चेंजिंग, ठीक है। तो 10% से इंक्रीज हो रहा है। 10% का मतलब क्या होता है, देखिए जो परसेंटेज पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। तो 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 1/10, एक ये बोला गया, ठीक है। और एक बोला गया 5%, 5% का मतलब क्या होता है 5/100, ठीक है। 5 1 जा 5 कितने जा, 20 जा। तो पहले घंटे में मान लीजिए 10 था, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया कि नहीं, है ना। 10% से इंक्रीमेंट हुआ पहले घंटे में। दूसरे घंटे में ये 10 था, तो ये कितना हो गया, 11, ठीक है। अब तीसरे घंटे में ये 10 था, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। अब नेक्स्ट चौथे घंटे में ये कांस्टेंट था, चौथे घंटे में कितना था, कांस्टेंट था, सेम का सेम, ठीक है। अब पांचवें घंटे में ये 5% से क्या हो रहा है, 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 20 था। देखिए 5% का मतलब क्या है, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा 21, फिर ये हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपकी प्रेजेंट बात है, ये आपकी क्या है, प्रेजेंट है। तो आप इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं आप। क्या होगा मल्टीप्लीकेशन करके, है ना, 2 2 4 4, 1 2 3 4 5, 1, है ना, 2 3 4 5, है ना। तो ये कितना हो गया, 4 लाख। लेकिन हमारी वर्तमान कितनी दी हुई है, 40,000। वर्तमान कितनी दी हुई है बात, 40,000। अब आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 11 121 इंटू 9 इंटू, है ना, 21 इंटू 21 441, ठीक है। इन सबको आप इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 121 इंटू 9 करेंगे, 9 9 दूने 18, ठीक है। 9 एकम 9, 1089 इंटू 441, 1089 इंटू 441 करेंगे आप, कितना आएगा, 9801, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35, 3 का 3 लिख देंगे, 4, ठीक है। नेक्स्ट में सेम आएगा, 6 5 3 4 9 8 6 14, है ना, 6 6 12, 1 कैरी, 2 3 5 5 4 3 10, ठीक है। इधर आ जाएगा 1, है ना, 5 8, कितना हो जाएगा
480,249। तो देखिए 480,249 आ गया। ये 40,000 था, तो इसको 40,000 बनाने के लिए आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे ये 40,000 बन जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48,2400.9। अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 48,025, है ना, जो हमारा ऑप्शन है। ठीक है, जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया है? 20% a 20% hike in a bus fare result in 10% fall in the passenger traffic. Still, the daily collection at the bus depot increased by 150 rupees. The daily collection at the depot after the fare like is. ठीक है, हमें बोला गया बस के किराए में 20% की वृद्धि होने का परिणाम यात्रियों की संख्या में 10% की कमी हो गई। फिर भी बस डिपो में प्रतिदिन की कमाई 150 रुपए, है ना, बढ़ जाती है। बस का किराया बढ़ने के बाद प्रतिदिन कितनी कमाई होगी? तो देखिए, है ना, तो आप अगर इस कंसेप्ट को समझें कि बस में बस का किराया और इंटू यात्री करेंगे, बस का किराया इंटू यात्री से हमें बस का टोटल हमें पता चल जाएगा कुल कितनी कमाई हुई है। ठीक है, तो हमारा ये है कि 20% से वृद्धि हो रहा है, हाइक। तो 20 बटा क्या करेंगे? 100। 20 एक जा 20 कितने जा? 5,000। ठीक है, ये 20% का अर्थ है। और उधर 10% क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो 10 बटा 100, ठीक है, ये 10 और ये हो जाएगा ऐसा 10% का काम। ठीक है, तो हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा टेबल फॉर्म का। ठीक है, कि किराया, ठीक है, किराया कितना है? किराया फेयर, ठीक है, एफ फॉर फेयर। ठीक है, और यात्री पैसेंजर कितने हैं? तो पहले कितने थे और अब कितने हो गए? पहले कितने थे और अब कितने हो गए? तो देखिएगा, पहले जो फेयर था वो 5 था। चूंकि ये 20% से फेयर क्या हो गया? बढ़ गया है। तो 5 में 1 बढ़ा देंगे तो अब जो फेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब जो फेयर होगा वो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और यात्री पहले 10 थे, अब 1 कम हो गया तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब जो खर्चा है वो 150 रुपए से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 फेयर, एक टिकट का फेयर है 5 रुपए और ये 10 था। तो टोटल कितने रुपए हमारी कमाई कितनी हो रही थी? 50। भाई 5 रुपए किराया था, 10 यात्री चढ़ रहे थे, 50 रुपए। अब कितना हो गया? 54 रुपए। हाँ यार, बढ़ा कितना यूनिट? 4 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ा? 4 यूनिट। हमसे बोला है कि बढ़ने के बाद हमारे को 150 रुपए क्या मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट जो बराबर है वो किसके बराबर है? 150 रुपए के बराबर है। ठीक है, 4 यूनिट जो बराबर है 150 रुपए के बराबर है। 10% फॉल हो गया पैसेंजर के ट्रैफिक में। तो 1 यूनिट का जो फासला आ जाएगा वो 150 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? हमें बोला गया है अब बढ़ने के बाद हमारे पास पैसा कितना आ रहा है। तो बढ़ने के बाद हमारे पास 54 यूनिट आ रहा है। भाई 4 यूनिट इसके बराबर है, तो 54 यूनिट किसके बराबर होगा? अल्टीमेटली हमें 54 यूनिट की कहानी निकालनी है। 1 यूनिट का पैसा निकाल दिया 150 बटे 4, तो 54 यूनिट का कैसे निकालेंगे? 150 बटे 4 इंटू 54 कर देंगे, कहानी आ जाएगी। हाँ या ना? कैंसिल करेंगे 2 से, 2 2 जा 2 75। ठीक है, 2 1 2 कितना? 27। 75 गुणे क्या कर देंगे? 27। 75 गुणे 27 करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा? बच्चों की तरह करते हैं, 75 इंटू 27। ठीक है, 7 पंचे 35, 7 सते 49, 49 और 3 52। ठीक है, 2 5 10, 2 सते 14 और 1 कितना?
15 5 2 0 2 कितना आ जाएगा 2025 रुपए अब हमारा खर्चा होगा। कितने रुपए होगा 2025 रुपए अब हमारा खर्चा होगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर द्वारा, कितने जानवर है टोटल 45 जानवर, 45 जानवर द्वारा कुल है ना 355 बिस्किट खाए गए हैं। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अगर हम बिल्ली और कुत्तों की बात करें तो कुत्ते 2 बिस्किट क्या करते हैं ज्यादा खाते हैं। डॉग ईट्स 2 बिस्किट्स मोर। ठीक है, तो इधर जो समझने वाली बात है, हम ये समझ लेते हैं सबने 7-7 बिस्किट खाए, तो टोटल हमारे पास जो जानवरों की संख्या है वो कितनी है 45। ठीक है, तो 7 इंटू क्या कर देंगे 45, टोटल ये मान लेते हैं। ठीक है, सबने 7-7 खाए, तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, 7 चौके 28 और 3 31, मतलब 315 बिस्किट मिला के 7-7 अगर खाते हैं तो 315 बिस्किट खा जाते हैं। लेकिन टोटल बिस्किट्स कितने खिलाने हैं अपन को 355। खिलाने की नहीं खिलाने, ये एक मेथड है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो 355 खिलाने हैं जिसमें से 315 खिलवा चुके हैं। हाँ यार आई दोस्तों बात समझ में। 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 40 बिस्किट और खिलाने। तो ये जो 40 बिस्किट खाएंगे ये कौन खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और कुत्ते 40 बिस्किट क्यों एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, क्योंकि कुत्तों को 2-2 बिस्किट हम क्या करा रहे हैं एक्स्ट्रा खिला रहे हैं। 2-2 बिस्किट क्या खिला रहे हैं एक्स्ट्रा। तो सोचो 40 बिस्किट अगर प्रत्येक कुत्ता 2-2 बिस्किट खाएगा, प्रत्येक कुत्ता 2-2 बिस्किट खाएगा तो कितने कुत्ते 40 बिस्किट खाएंगे। 40 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितने कुत्ते 2-2 बिस्किट खाएंगे, 20 कुत्ते 2-2 बिस्किट खाएंगे। कितने कुत्ते 20 कुत्ते। अगर 45 में से 20 अगर कुत्ते हैं तो बची हुई क्या होंगी बिल्लियां। बिल्लियां कितनी होंगी 25। आंसर यस और नो। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन का क्या कंसेप्ट कहता है, एलिगेशन हमको ये बताता है कि किस रेशो में, किस अनुपात में कुत्ते और बिल्ली हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो कैट की जो क्वांटिटी है, जो कैट की जो क्वांटिटी है बिस्किट खाने की वो है 7 और जो डॉग की क्वांटिटी है वो कितनी है 9। हाँ यार, अब हम ये देखें कि एवरेज कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं। तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, भैया 355 बिस्किट है, कितने लोग को खिलवा रहे हैं 45 लोग को खिलवा रहे हैं। 355 बिस्किट टोटल 45 जानवर खा रहे हैं। तो 5 से जब अपन इसको काटेंगे पीटेंगे कितना हो जाएगा 71 और ये कितना हो जाएगा 9। पॉइंट में करेंगे तो गड़बड़ी जाएगी, पॉइंट में करेंगे तो भैया गड़बड़ी जाएगी। तो एवरेज अपन इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, भिन्न में 71/9 समझिएगा, है ना। इसमें से ये माइनस करेंगे, यहां पे लिखते हैं एलिगेशन यही कहता है ना। 9 - 71/9 अनुपात, इसमें से ये माइनस करके यहां पे लिखेंगे 71/9 माइनस कितना था 7। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 81 माइनस 71/9। ठीक है, ये इधर चला जाएगा 71 माइनस 63/9। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 81 में से 71 जाएगा, बचेगा 10/9। ठीक है, 71 में से आपका क्या जाएगा 63, तो कितना बचेगा 8/9। ये कटेंगे पीटेंगे कितना आएगा 10/8। इसको क्या लिख सकते हैं 5/4, 5:4। ठीक है, तो टोटल भैया कितने हैं 45। ठीक है, तो 45 से 5 + 4 टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट किसके बराबर है 45 के बराबर है। तो 1 यूनिट भाई साहब किसके बराबर होगा 5 के, होगा कि नहीं। 5 × 5 25 क्या हो जाएंगी बिल्लियां।
कुत्ते कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब जो आपकी श्रद्धा हो उस मेथड को आप लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसी की तरह है जैसे अभी हमने किया था बिस्किट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक जू है जिसमें रैबिट है और पिजन है। टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 280, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 820। हमें बताना है कि पिजन कितने होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पिजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पिजन के 2 लेग्स होते हैं और रैबिट के 4 लेग्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स है 280, तो 280 इंटू 2 करते हैं तो सभी के हमने लेग्स मान लिए कि 2 लेग्स है। तो 280 इंटू 2 कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे 560। लेकिन 560 लेग्स नहीं है, लेग्स हैं 820 टोटल। तो 820 ये जो एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा लेग्स किसके, रैबिट के, क्योंकि रैबिट के 4 लेग्स होते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 कंसिडर किए हैं। तो 820 में से 560 उठा के माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा ये क्या बचेगा 260। ये जो 260 जो लेग्स आए हैं ये किसके हैं, रैबिट के। तो हमने कितने कम काउंट किए थे, 2 कम काउंट किए थे। तो अब हम 2 बढ़ा देते हैं तो 260 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो हमारे पास टोटल जो आएंगे रैबिट्स आ जाएंगे कितने 130। तो ये हो गई रैबिट की क्वांटिटी। लेकिन हमें पिजन की क्वांटिटी निकालनी है। टोटल 280 में से 130 जाएगा तो 150 क्या हो जाएंगे, पिजन हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को हमारा सेकंड मेथड क्या है करने का, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एलिगेशन। तो एलिगेशन के कंसेप्ट से हम कर सकते हैं, है ना। जैसे रैबिट इधर लिखें, पिजन इधर लिखें, रैबिट 4 है ना, पिजन 2। ओवरऑल कितना 820 डिवाइडेड बाय 280। हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 41/14। लिख देंगे 41/14। हाँ या ना। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे यहां पे लिखेंगे 2 माइनस 41/14 इज टू 41/14 माइनस कितना 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 28 माइनस 41/14। इसको सॉल्व करेंगे याद आएगा 41/14 माइनस 56। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस 13/14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस 15/14। माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल। 13 यूनिट्स रैबिट है, 15 यूनिट्स पिजन है। टोटल 28 यूनिट्स हैं। 28 यूनिट किसके बराबर है 280 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 के। तो हम इधर ये बोल सकते हैं कि हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए पिजन। पिजन की क्वांटिटी कितनी यूनिट चाहिए 15 क्वांटिटी। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150। तो 150 यूनिट किसके आएंगे पिजन के। टोटल आंसर क्या, a solution of a salt in water contains 5% salt by weight of it 20 kg water evaporates. The solution now contain 15% of the salt. Find the original quantity of salt. इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखेंगे जरा। ठीक है, तो देखिए हम कहते हैं कि भैया पहले सॉल्ट, अगर सॉल्ट के बारे में बात करें पहले है ना बिफोर, और पानी के बारे में, तो सॉल्ट था कितना 5%। सॉल्ट था 5% तो पानी था 95%। ठीक है, तो अगर हम इसका रेशो निकालें परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5 कितने था 19। तो 1:19 के रेशो में ये था। ठीक है, अब 20 kg इवोपरेट हो गया। कितना केजी इवोपरेट हो गया 20 kg। अब जब 20 kg इवोपरेट होने के बाद 15% हमारे पास क्या आया सॉल्ट, तो 85% अब हमारे पास क्या आएगा वाटर नाउ। ठीक है, नाउ और ये बिफोर। ठीक है, तो अब इसका रेशो कितना आ जाएगा 3 और ये 17। देखिए इवोपरेट क्या हुआ, वाटर हुआ। ठीक है,
जो क्वांटिटी चेंज होनी है वो वाटर की क्वांटिटी चेंज होनी है, ना कि सॉल्ट की क्वांटिटी चेंज होनी है। तो इधर सॉल्ट है 3 यूनिट्स, या तो हम इसको 1 यूनिट कर दें या हम इसको 3 यूनिट्स कर दें। ठीक है, तो 1 इंटू इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो साहब इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा, है ना, तो 3 इंटू 1 3 और ये 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 57, ये हो जाएगा साहब 57 और ये हो जाएगा 3। तो इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 60 केजी मान लेते हैं, 60 केजी भाई। 19 इंटू 3 57 और ये 3 57 प्लस 3 60 केजी, और इसकी कितनी है 20 केजी। ठीक है, तो क्वांटिटी तो सॉल्ट की सेम है, लेकिन एवोपरेट क्या हो रहा है वाटर। लेकिन हम इधर जो देख रहे हैं वो हमें ये दिख रहा है कि 40 केजी इवोपरेट हो रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है 20 केजी, कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं 40 यूनिट बराबर 20, क्योंकि 20 केजी इवोपरेट हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 20 बाय 40, जो कि हाफ है, हाफ केजी। 1 यूनिट किसके बराबर है, हाफ केजी के बराबर है। हम इसको यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, भैया ये 60 यूनिट्स है या 20 यूनिट्स है ना। तो हमसे पूछा तो प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, तो इस 60 को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो प्रारंभ में मात्रा इसकी कितनी थी 30 केजी थी। कितनी केजी थी 30 केजी। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटरमेलन। वाटरमेलन की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम वाटरमेलन की बात करते हैं तो उसमें वाटर होता है और पल्प होता है। पल्प को क्या कहेंगे हिंदी में, गूदा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो वाटरमेलन में है ना 90% वाटर है। ठीक है, तो बिफोर इनिशियली या इनिशियली लिख सकते हैं, वाटर पानी, ठीक है, पानी और गूदा पल्प। ठीक है, तो क्या कहेंगे पल्प, पी फॉर पल्प, गूदा। ठीक है, तो इसमें जो पानी है वो 90% है, तो पल्प कितना होगा 10%। ठीक है, तो इसका अगर अपन रेशो निकालें, इसका हम रेशो निकालें तो इसका रेशो कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9:1 का रेशो आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में कुछ टाइम बाद ये 12% पानी कंटेन करता है। नेक्स्ट है ना, नाउ 12% पानी, तो पानी 12%, तो पल्प कितना परसेंट 88% होगा कि नहीं होगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 साहब कितने जा, 4 3 जा, 4 कितने जा 22 जा। अब ये दोनों कंसेप्ट में, पिछले वाले कंसेप्ट में पानी इवोपरेट हो रहा था, सॉल्ट सेम रह रही थी। अब इसमें पल्प की क्वांटिटी को हमें सेम रखना पड़ेगा। किसको सेम रखना पड़ेगा, पल्प की क्वांटिटी को। इधर कितनी क्वांटिटी है 22 क्वांटिटी, इधर कितनी क्वांटिटी है 22। इसको 22 बनाने के लिए इधर 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हमें बोला गया इफ नाउ इट्स वेट इज 50 केजी, तो हमने कहा 22 प्लस 3, तो 25 यूनिट साहब 50 केजी के बराबर है। तो 1 यूनिट 2 केजी के बराबर होगा। तो हमसे पूछा गया है इनिशियली कितना था। तो देखिए 22 इंटू 9 करेंगे, तो 22 इंटू 9 करने पर कितना आएगा 18, 1 कैरी है ना 18, और ये 198। ठीक है, 198 पानी और 22 क्या पल्प। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 10 और ये 2 12, कितना आ जाएगा 220 यूनिट हमारे पास आया इनिशियल क्वांटिटी। 220 को हम इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 440 केजी आपका इनिशियली था। कितना था इनिशियली 440 केजी।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये चुनाव वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना, क्या चुनाव वाले, ये भी परसेंटेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साई राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 65% के बराबर मत मिला और उसने 2748 मतों से बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों में के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित न किया गया है। तो डाले गए कुल मतों में हमें व्हाट इज द नंबर ऑफ द वोट्स इफ नो, हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता करने हैं। तो देखिएगा 2 कैंडिडेट्स हैं, एक है विनर एक है लूजर, ठीक है, एक है विनर एक है लूजर। तो विनर ने टोटल वोट्स हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया टी, तो 65% ऑफ द टोटल वोट्स विनर ने हासिल किए हैं। तो बचे हुए किसने हासिल किए होंगे, लूजर ने 35% ऑफ टी, ठीक है। अब हमें बोला है वो कितने मार्जिन से जीता है, मेजॉरिटी से, मतलब उतने ज्यादा वोट उसने हासिल किए, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दोस्तों, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2748 मत होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2748 मत होगा। ये समझने वाली बात है, मेजॉरिटी है ना, उसने उससे ज्यादा जीते हैं तो 2748 वोटों से ज्यादा जीता। 65 में से 35 चला जाएगा, कितना परसेंट बचेगा, 30%। 30% ऑफ द टी इज इक्वल टू 2748, है ना, 30/100 टी इज इक्वल टू 2748। टी की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, 2748 गुणे 100, है ना, डिवाइडेड बाय 30। ये 0 से ये 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 9, ठीक है, 1 9 1 पूरे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 9160 टोटल मत हैं। 9160 क्या है, टोटल मत हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, टोटल वोट कितने हो गए 9160, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चुनाव वाला ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें क्या बोला गया, इन एन इलेक्शन 2 candidates participate, 10% voters did not cast their votes, out of which 10% votes declared invalid, and the winner got 70% of the valid votes when by the majority of 7290 votes. Then the find the voting list, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करेंगे, देखिए, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे अप्रोच करेंगे कि हम मान लेते हैं टोटल वोट्स जो हैं वो है 100x, कितना है 100x। इस 100x में से 10% वोटर्स ने वोट दिया ही नहीं, है ना, वोट नहीं दिया, तो 100x का 10% कितना आ जाएगा 10x, बचेगा कितना 90x, ये बचा, ठीक है। इसका 10% इनवैलिड, 90x का 10% इनवैलिड मतलब कितना 9x, कितना बचा 81x बचा, क्योंकि अब जो इनवैलिड निकाला जाएगा वो 90 का 10% निकाला जाएगा, 90 का 10% कितना होगा 9, ठीक है। एंड द विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, विनर को कितने वोट मिले, इसका 70%, ये वैलिड वोट्स हैं, इसका 70%, और वो कितने वोटों से जीता, 7290 वोटों से जीता। इसका मतलब क्या है, जीतने का मतलब क्या है, अब ये बात समझिएगा, विनर इसका 70% ले गया, तो लूजर इसका कितना परसेंट ले गया होगा 30%, लूजर इसका कितना परसेंट ले गया होगा 30%।
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 70%, 30%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 40% दोस्तों। तो 81% ऑफ द एक्स इंटू क्या कर देंगे? इसका 40% निकालेंगे। इसका कितना परसेंट निकालेंगे? 40%। 81% ऑफ द एक्स का 41% निकालेंगे, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 7290 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 7290 के बराबर है। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। 7290 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 4 करेंगे कि नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे। 81 कितने जा भैया? 9 जा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा, 2 कितने जा? 5 जा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 45। 45 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 225 आ गया। लेकिन हमारे पास टोटल कितना था? 100x। तो 100 इंटू 225 करा जाएगा तो आ जाएगा 22,500 टोटल वोट हैं। कितने वोट है? 22,500। तो हम बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ये एक तरीका है। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है फ्रैक्शन वाली वैल्यू, है ना। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करके काम करेंगे, देखिएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल टोटल है अपने पास कितने वोट? x। टोटल है x। ठीक है, इस टोटल है x का 10% चला गया, है ना। तो बचा कितना? 9/10। कितना बचा? 9/10। बचा कि नहीं बचा? फिर इसका आपका 10% इनवैलिड चला गया। ये तो बचा, इसका 10% फिर चला गया, तो फिर कितना हुआ? 9/10। हाँ यार, 9/10 इनवैलिड, है ना भाई। 10% इनवैलिड, तो इसका हमने 10% इसमें से घटा दिया, तो कितना बचेगा? 9/10। 9 क्यों? 10 टोटल था, 10 का 10% होता है 1, तो 10 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना? 9 हिस्सा, तो 9/10। अब इसमें से विनर 70% ले गया, तो लूजर कितना ले गया हुआ? इसका 30%। तो 70% में से 30% माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40%। 40% को या तो आप 2/5 लिख सकते हैं, या आप, है ना, 40/100 करके लिखेंगे, वो भी कितना आएगा? 2/5। तो लिख देंगे 2/5 इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 7290 वोट्स के बराबर। अब आप इसको उधर उधर ले जाके सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 7290 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू 2। हाँ यार, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कितना? 810। फिर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 90। आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 5, है ना। कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 25, 900 इंटू कितना? 25 इंटू 9 225 और ये 00। कितना आ गया भैया? 5।